सो फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो है वो बेस है भगवत गीता का, दैट इज़ द बेस ऑफ द भगवत गीता. सो उसके बाद ही हम रियल नॉलेज में आएंगे, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो 7 चैप्टर स्टार्ट होता है. तो अभी 6 चैप्टर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बेस. ठीक है, तो 6 चैप्टर श्लोक नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं. यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. सो इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज कॉल्ड रिनंशिएशन you should know to be the same as yoga or linking oneself with the supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो वापस पढ़ता हूँ मैं. What is called renunciation you should know to be same as yoga. ठीक है, तो जो हम वैराग्य बोलते हैं दैट वैराग्य इज सेम एज योगा. ठीक है, आप सबने योगा वर्ड तो सुना रहेगा ना, मतलब यहाँ से आने से पहले. तो योगा जनरली हम बोलते तो क्या बोलते हैं, व्हाट डू पीपल मीन जब योगा बोलते थे. हाँ, तो जैसे अगर बाहर आप जाओगे और बोलोगे कि मैं योगा क्लास गया था, तो क्या बोलेंगे, योगा मतलब हठ योगा, मतलब ऐसे बैठ के थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज किया, थोड़ा व्यायाम किया, थोड़ा प्राणायाम किया. तो जनरली लोग ये सोचते हैं योगा या उसको क्या बोल सोचते हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट, इट इज़ कॉल्ड हठ योगा. ठीक है, हठ योगा मतलब फिज़िकल आप जो व्यायाम है उससे बॉडी को सुस्त करते हो, ताकि मतलब प्रॉपर बनाते हो ताकि आप प्रॉपरली मतलब ध्यान कर पाओ. ठीक है, दैट इज़ वन पार्ट. बट यहाँ पे क्या देखा गया है, व्हाट इज़ कॉल्ड रिनंशिएशन यू शुड नो टू बी सेम एज योगा. ठीक है, तो वैराग्य एंड योग इट इज़ वन एंड द सेम. ठीक है, और लिंकिंग वन सेल्फ विद सुप्रीम. सो द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड योग इज लिंकिंग वन सेल्फ विद सुप्रीम, परमात्मा से रिश्ता जोड़ना, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ योग. ओ सन ऑफ पांडु, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. So nobody can become a yogi unless they give up sense gratification. Okay, so योगी वही व्यक्ति है जो इंद्रिय तृप्ति करना बंद कर दे, टोटली बंद कर दे, सेंस ग्रेटिफिकेशन कंप्लीटली बंद कर दे, उसी को योगी बोलते हैं. Mataji, maybe you can go on mute. I know you are explaining Prabhuji, but it is giving me an echo. Yeah. Okay. So ये है योगा. ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बताते हैं वो पढ़ते हैं एक बार. पर्पट, रियल संन्यास योगा और भक्ति means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. ठीक है, so what is real sannyas, what is real yoga? It is to know that I am the servant of the servant of the servant of Krishna. ठीक है, तो generally मतलब when you are doing devotional service, जब आप भक्ति कर रहे हो, it is actually something which you should be grateful for. ठीक है, क्योंकि ये कर पाना सबके भाग्य में नहीं है. ठीक है, अगर आप जब कर पा रहे हो, भगवान जी का नाम ले पा रहे हो, तो आप बहुत भाग्यवान हो कि आप भगवान जी का नाम ले पा रहे हो, आप उस स्थिति में हो कि आप ले पा रहे हो. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, बहुत पावर है, बट वो भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास वो है नहीं, मतलब वो उनका भाग्य में नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर शायद है बट वो लेना नहीं चाहते, जो भी हो. तो इट इज़ considered to be really fortunate. Only someone who is really fortunate can take the holy name of Krishna. ठीक है, इसमें इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, रामायण में दिया गया है. रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि. सो वाल्मीकि जो थे वो पहले एक डाकू थे. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लोगों का हत्या करके उनको लूट लेते थे. ऐसे करके उनका जो जीवन
व्यतीत करते थे, ऐसे मतलब उनका लाइवलीहुड अर्न करते थे, ठीक है। तो एक दिन नारद मुनि आए, नारद मुनि ने उनको समझाया, तो एक बड़ा सा मतलब प्रसंग है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस नारद मुनि ने उनको यही बोला कि अगर तुम्हें ये पापों से मुक्त होना है तो आपको राम नाम का जप करना है, राम, केवल राम 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 नाम का जप करना है। लेकिन वाल्मीकि मुनि जो थे वो इतने उस समय पापी थे, इतना ज़्यादा पाप किया था कि उनके मुंह से राम शब्द भी नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो राम बोलने कुछ तो और ही शब्द निकल रहा था। तो नारद मुनि ने जब देखा कि उनका अवस्था इतनी ख़राब है कि वो भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहे, तो उन्होंने नया तरकीब निकाला। क्या किया? उन्होंने बोला वाल्मीकि जी को कि अब राम नहीं, अब मरा का जप कीजिए। मरा, मरा मतलब मरा हुआ आदमी, ठीक है, मरा का जप कीजिए। तो ऐसे ही वाल्मीकि जी जप करना स्टार्ट किए, मरा मरा राम 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 राम। आप लोग करो, मरा मरा राम 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 राम, ठीक है। तो ये मरा मरा कंटिन्यूस करते तो वो राम हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इतने पापी होते हैं कि वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाते, बट भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि कोई भी लेगा ऑटोमेटिकली उसका शुद्धिकरण होगा, ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल गेट एलिवेटेड, दैट पर्सन विल राइज अप टू द लेवल ऑफ डेमीगॉड्स, एटलीस्ट डेमीगॉड्स, ठीक है। डेमीगॉड से भी ऊपर चले जाएंगे, बट एटलीस्ट देवताओं के लेवल पे तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी प्योरिटी है। So real sannyasa yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. ठीक है? When he is entrapped by material energy, he is conditioned, and when he is Krishna conscious or aware of spiritual energy, then he is a real and natural state of life. ठीक है? ये important है। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो भी जीव है, द लिविंग एंटिटीज, दे आर कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मार्जिनल एनर्जी क्या होता है। सो दो टाइप के एनर्जीज होते हैं भगवान ने जो क्रिएट किए हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इज स्पिरिचुअल एनर्जी, सेकेंड इज मटेरियल एनर्जी, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या, बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअल मतलब एनीथिंग कनेक्टेड विथ कृष्णा, दैट इज स्पिरिचुअल, ठीक है। मटेरियल मतलब भौतिक चीज़ें, ठीक है। कोई भी भौतिक चीज़ है जो एक्चुअली सब कुछ ही कृष्णा से कनेक्टेड है, बट हम सोचते हैं कि अलग है, ठीक है, उसको मटेरियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सो स्पिरिचुअल एनर्जी का कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, एक है कि भगवान का नाम लेना, ठीक है, होली नेम स्पिरिचुअल एनर्जी में आता है। डीटी वर्शिप करना, आप भगवान जी के अर्चा विग्रहों का सेवा कर रहे हो, वो स्पिरिचुअल एनर्जी में आता है। किसी धाम में जा रहे हो आप, वो धाम जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट माना जाता है, ठीक है। आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, ये सब स्पिरिचुअल एनर्जी में आता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी इज एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विथ कृष्णा, ठीक है। सेकेंड इज मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी मतलब बाहरी चीज़ें जो हमें भौतिक चीज़ें दिखते हैं, जैसा नेम, फेम, मनी, जो भी बाहर चल रहा है, मतलब यू अंडरस्टैंड राइट, एनीथिंग आउटसाइड ऑफ दीज थिंग्स इज मटेरियल एनर्जी, राइट, उसको भौतिक चीज़ें बोलते हैं। हम जो जीव है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, हम जो जीव है, हम इन दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। वी आर एग्जैक्टली इन बिटवीन स्पिरिचुअल एनर्जी एंड मटेरियल एनर्जी, एंड व्हाट आर वी कॉल्ड,
मार्जिनल एनर्जी, ठीक है। मार्जिनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम लोग कभी कभी इस तरफ आ जाते हैं और कभी कभी उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल, ठीक है। हम प्योरली इस साइड भी नहीं है, प्योरली उस साइड भी नहीं, हम दोनों एनर्जी के बीच में हैं। और ये चॉइस हमारे पास है कि हमें किस साइड जाना है, हमें इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, ठीक है। तो इस साइड कृष्ण है और इस साइड माया है, ठीक है, इल्यूजन, माया देवी। सो हमारे पास ये चॉइस हमेशा होता है। जैसे लाइट होता है, ठीक है, लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है, ये सब जैसे उजाला और अंधकार, वैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी एंड मटेरियल एनर्जी होता है। और हम जो है जीव, हम मार्जिनल एनर्जी है, ठीक है। सो वी हैव दिस ऑप्शन टू आइदर बी इन लाइट और बी इन डार्कनेस, ठीक है। ये चॉइस हम सबको दिया गया है। हमारा लाइफ कैसे व्यतीत होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं। क्या हम लाइट में रहना चाहते हैं या हम डार्कनेस में जाते हैं? क्या हम कृष्ण को फॉलो करेंगे या माया को फॉलो करेंगे? इस पर डिपेंड करता है। सो वी कीप होवरिंग हियर एंड ऐसे ऐसे खींचते रहता है। आप लोगों ने टग ऑफ वॉर खेला है कभी किसी ने? हाँ, टग ऑफ वॉर क्या होता है? ये रस्सी होता है और रस्सी को मतलब कभी इस साइड खींचा जाता है, कभी उस साइड खींचा जाता है। तो हम भी ऐसे ही है, हम बीच में हैं। तो हम जब इस साइड आते तो हम कृष्ण के पास आते, उस साइड जाते तो माया के अंधकार में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जीव को बोला जाता है मार्जिनल एनर्जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू गो एंड सर्व कृष्णा, ठीक है, कि यही हमारा असली पहचान है। दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि जीव जो है उसका स्वरूप है, स्वरूप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन इज दी टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्ण। एंड स्पेशली इस्कॉन में वी फॉलो द भाव ऑफ दासानुदास, ठीक है। इसका मतलब क्या? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो हमारा जो परंपरा है वो यही फॉलो करता है, ठीक है। कृष्ण ने जो ज्ञान था वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था, ठीक है। ब्रह्मा जी ने उनके पुत्र नारद जी को दिया था, नारद जी ने उनके शिष्य व्यास मुनि को दिया था, व्यास मुनि ने उनके शिष्य मध्वाचार्य को दिया था। वैसे करके एक अनब्रोकन लाइन ऑफ चेन है, उसको परंपरा बोलते हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन बोलते हैं। उसी चेन में श्रील प्रभुपाद जी आते हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने वही नॉलेज हमें दिया है। इसके लिए हम वी आर दासानु सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द कृष्ण। ऐसा वी आर नॉट डायरेक्टली सर्वेंट, ठीक है। ये हमारा भाव है, इसी भाव से हमें सेवा करना चाहिए, इसी भाव से हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, इसी भाव से हमें दूसरों को भी ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। वी आर सर्वेंट, वी आर नॉट मास्टर, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को प्रभु बुलाते हैं, प्रभु मतलब मास्टर। हम मास्टर नहीं है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सोचना नहीं कि मैं प्रभु वी आर दास, ठीक है। तो दीक्षा के बाद जो नाम मिलता है हमें उसमें दास होता है हमेशा, दास मतलब वी आर सर्वेंट। सो उस भाव को हमेशा हम सबके अंदर होना चाहिए कि वी आर सर्वेंट। यही चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे पढ़ते। सो व्हेन he is entrapped by material energy, he is conditioned. And when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of life. Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratificatory material attachment. ठीक है, ये भी बहुत important है। Nobody can claim that he is a yogi अगर वो इंद्रिय तृप्ति से ना अटैच्ड है, तो नोबडी कैन क्लेम, ठीक है। तो
जनरली बाहर के लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी योगा कर रहा है या कुछ भी मंदिर जा रहा है, कुछ भी फॉलो कर रहा है तो ही इज़ योगी. इट्स नॉट लाइक दैट. योगी मतलब समवन हु इज़ कंट्रोलिंग हिज सेंसेस. ठीक है, जो प्रॉपरली जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है. उसका जो जीवन है एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करता है. ऐसा नहीं कि जब चाहे जब वो कर रहा है, जब चाहे जो चाहिए वो कर रहा है, ऐसा नहीं होता. बहुत ही रेगुलेटेड स्केड्यूल होता है. और योगी मतलब ये नहीं कि ही इज़ अ सन्यासी. ठीक है, वैसे भी नहीं. मतलब सन्यासीज कैन बी योगी, इवन अ प्रॉपर गृहस्थ कैन बी योगी. ठीक है, जो भी शास्त्र के अनुसार रूल्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं रेगुलेटेड वे, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ योगी. ठीक है. This is practiced by the yogis who restrain the senses from material attachment. But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. ठीक है. Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously sannyasi and a yogi. So जो भी कृष्ण कॉन्शियस पर्सन्स है, ठीक है, जो भी इस मूवमेंट में है, आप प्रॉपरली एंगेज है सेवा में, उनके पास है ना ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज करें. ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा. वाई? बिकॉज हमारे आचार्यों ने जो हमें दिनचर्या दिया है वो इतना प्रॉपर दिया है कि आप उसी में अगर फॉलो करोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा. कुछ भी उल्टा सीधा करने का, उल्टा से सोचने का भी टाइम नहीं रहेगा. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है स्पिरिचुअल मास्टर? किसी को पता है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और स्पिरिचुअल मास्टर? हाँ, चैंटिंग 16 राउंड्स. ठीक है. तो ये 16 माला जो है ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक है. ठीक है, वो 16 माला कैसे आया, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ. एक महामंत्र है. ठीक है, एक महामंत्र हम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ठीक है, इस महामंत्र में कितने बार भगवान जी का नाम आता है? हाँ, 16 बार. ठीक है, तो हरे कृष्णा महामंत्र है, उसमें भगवान जी का नाम 16 बार आता है. ठीक है, एक महामंत्र में. कैसे आता है उसको ही बता दो. हरे, ठीक है, हरे मतलब राधा रानी भगवान जी का नाम है. ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार. तो भगवान जी का नाम हम 16 बार लेते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से. ठीक है, एक माला में कितने बार कितना राउंड करना पड़ता है? 108. ठीक है, तो इसको 108, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 108, कितना होगा? 56, 28. नहीं और भी आता होगा. 1728. एक बार कैलकुलेट करके देख लो, मेरे हिसाब से. ठीक है, 1728. मतलब आप एक माला चैंटिंग करते हो. आप में से कितने लोग एक माला चैंटिंग करते हो? एटलीस्ट एक माला. ठीक है, तो एक माला अगर हमने जप किया तो आप भगवान जी का नाम 1728 बार लेते हो. ठीक है, एक माला, 1 राउंड. ठीक है, हमें कितना माला मिनिमम करना है? 16. ठीक है, इसको 16 से मल्टीप्लाई, एक बार कैलकुलेटर में करके बताओ कितना? 27,648, 48. ठीक है, तो आप 16 माला जब करते हो तो आप कितने वाले थे भगवान जी का नाम? 27,648. ठीक है,
क्या किसी को पता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कितने बार जप करने बोला है, कितना राउंड जप करने बोला था? 64, ठीक है, हाँ 64। तो मतलब इसको इंटू 4 करो, ठीक है, कितना होता है बताओ? 1,10,000 110,592, ठीक है। तो अगर 64 राउंड्स कर रहे हो तो आप भगवान जी का नाम इतने बार लेते हो, ठीक है, देख लो 1,10,592 टाइम्स। और 700 में, हाँ 192, 3 लाख से ज़्यादा करते थे वो, हाँ ठीक है। अभी ये जो नंबर है ना, ये रैंडम नहीं है, ये जो 1 लाख नंबर आ रहे हैं, अगर आप शास्त्रों में पढ़ोगे, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको सच्चे में प्यूरिफाई करना है खुद को, तो डेली आपको 1 लाख बार भगवान जी का नाम लेना ही है, 1 लाख बार, ये मिनिमम है, ठीक है, 1 लाख बार मिनिमम लेना है। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 राउंड्स का स्टैंडर्ड सेट किया था कि इफ एनीवन डजंट चैंट 64 राउंड्स देन ही इज़ कंसिडर्ड टू बी फॉलन, ठीक है। कोई अगर 64 राउंड चैंटिंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो पतित है, ही इज़ अ फॉलन पर्सन, जो कि एक्चुअली करेक्ट है अगर शास्त्र पढ़ोगे तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो फिर ठीक है, शास्त्रों में लिखा है कि 1 लाख बार नाम लेना है, तो हम लोग क्यों 16 माला करते हैं? हमें भी 1 लाख करना चाहिए, हम लोग क्यों 16 माला करते हैं? हाँ क्यों करते हैं? एक लॉजिक हम पढ़े थे कि जितना बार हम सांस लेते हैं, हाँ, उतना बार हर सांस में भगवान से प्रॉमिस किए कि भगवान का नाम है। अच्छा, 27,000 एक दिन में ऐसा हमें कोई भक्त से, अच्छा जिसने भी बोला है उसने वो बहुत एक्सपर्ट है, मतलब फेंकने में, ठीक है। ठीक है, और कोई रीज़न? अगर शास्त्रों में लिखा गया कि हमें 1 लाख बार नाम लेना है तो हम 16 माला क्यों करते हैं? हम 64 क्यों नहीं करते? हाँ हाँ Prabhuji, because Prabhupada has said na that in this Kali Yuga man will not be able to do it, so he had pointed out that at least 16 we have to do. Okay. Yeah. Yes, you are very close. Very close, I would say. और किसी को कुछ आंसर देना है? Yes. This is not an authentic answer. So this is like I read it somewhere and my mind calculated. Krishna had 16,108 wives. Okay, that's not the answer. The figure looks similar to that. If you put 108 Okay. in front of 16, Okay. it completes that. So Yeah. Thank you for answering. Okay, I'll give you the answer. ठीक है. So when Prabhupada ji gave initiation to his first batch of disciples, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि क्या व्हाट आर द रूल्स, ठीक है, हमें क्या रूल्स करना है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यही बताया कि यू हैव टू फॉलो 4 एग्रेटिव प्रिंसिपल्स एंड यू हैव टू चैंट 64 राउंड्स। तो जैसे ही भक्तों ने 64 राउंड्स सुना, सब चिंता में पड़ गए। अभी कैसे, अभी दीक्षा से पहले जाते तो आपको पता होता कि क्या क्या करना है। उनके केस में ऐसा कि उन्होंने दीक्षा ले लिया, फिर उनको पता चला कि भाई 64 राउंड चैंटिंग कर रहा है, तो वो चिंता में पड़ गए। फिर वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि 64 राउंड्स करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वो कैलकुलेट कर रहे थे कि कम से कम मिनिमम तो 8 घंटे लगेगा, मिनिमम वही बोल रहा हूँ, ज़्यादा लग जाएगा पर मिनिमम तो 8 घंटे लगेगा। फिर हमारा जॉब है, फिर हमारे दूसरे काम भी है, अपना फैमिली भी है, तो कैसे होगा 8 घंटे हम चैंटिंग करेंगे तो दूसरे काम कैसे होंगे। तो ऐसे करके वो सोच रहे थे। फिर वो प्रभुपाद जी के पास गए। फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला कि
हमने दीक्षा तो ले लिया, हमें पता नहीं था कि 64 राउंड चैंट करना, अब कैसे करेंगे हम, उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए कंसेशन देता हूँ, आपको मिनिमम 32 राउंड्स करना है, ठीक है। 32 राउंड्स बोला था। तो भक्तों ने फिर सोचा 32 राउंड्स मतलब 4 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। और उस समय जो भक्त थे वो दे वर नॉट वेरी सीरियस ऑल्सो, राइट। वो फर्स्ट डिसाइबल्स थे, जस्ट तुम लोग मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे थे। ये भी तो बहुत भारी पड़ेगा। प्रभुपाद जी के पास वापस गए उन्होंने बोला कि मुझे लगता 32 भी नहीं होगा। फिर प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, फिर इन दैट केस बेयर मिनिमम आई वुड से इज 25 राउंड्स, ठीक है। तो वो भी उन्होंने सोचा कि ट्राई किया, 25 राउंड्स भी भारी पड़ रहा था उनको। प्रभुपाद जी के पास वापस गए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम गिविंग टू एवरीवन, दैट इज 16 राउंड। 16 राउंड करने में 2 घंटे लगते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा बोलेगा कि मेरे पास 2 घंटे भी नहीं है, ऐसा नो बडी कैन से, राइट। अगर आप आपका प्रॉपरली टाइम मैनेज कर रहे हो, एवरी वन विल हैव 2 आवर्स, एवरी वन विल हैव। सो दिस 16 राउंड इज अ स्पेशल डिस्काउंट गिवन बाय प्रभुपाद, ठीक है। द एक्चुअल रूल इज स्टिल 64 राउंड्स, but because Prabhupada ji has given his word, we are relying on his mercy, ठीक है। So you have to understand one thing कि जो भी चीज़ बताते हैं भगवान जी बताते हैं वो शास्त्रों में लिखा रहता है। तो you can in a way understand कि 64 राउंड जो है वो शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन है, वो भगवान जी का पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। बट भगवान जो है खुद के इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा ना उनके भक्तों का इंस्ट्रक्शन को सच बनाने का बहुत कोशिश करता है, ऐसा है, ठीक है। जैसे आप प्रहलाद महाराज के एग्जांपल दे सकते हो। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था उनके पिता को कि मुझे भगवान सब जगह दिखते हैं। तो तब उनके पिता ने पूछा था क्या तुम्हें ये स्तंभ में भी दिख रहा है, ये पिलर में दिख रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ यहीं पे भी दिख रहा है मुझे। तो केवल प्रहलाद जी का जो शब्द है उसको सच करने के लिए भगवान वो स्तंभ से निकले, वरना भगवान कहीं से भी आ सकते थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं था उस स्तंभ के अंदर से निकलने का, ठीक है। लेकिन वो भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके जो भक्त जो बोल रहे हैं वो सच रहे। इसके लिए प्रभुपाद जी के मर्सी के कारण हम 16 माला जप करने के बावजूद भी वी आर गेटिंग द फुल बेनिफिट, ठीक है। So that is the reason why we are chanting 16 rounds, because that was the bare minimum given by Prabhupada after his first initiation. उन्होंने काफ़ी भक्तों से बात करके लास्ट में ये फिक्स किया, ये 16 माला, ठीक है। And that's why this is the most important instruction, 16 माला properly जप करना। Till the point we are chanting properly, at least 16 rounds, properly chanting and hearing 16 rounds. Till that point we will have protection, ठीक है। तब तक हमारे जो गुरु परंपरा है हमें प्रोटेक्ट करेंगे प्रॉपरली। जिस दिन वो छूट गया उस दिन सब कुछ गया, समझ लो। वी विल लूज प्रोटेक्शन ऑल टुगेदर। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि 16 माला जप करो, ठीक है। ट्राई करो कि कुछ स्टार्ट करने से पहले ना आप 16 माला कंप्लीट कर लो। मतलब आपका जो भी आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब स्टार्ट करने से पहले 16 माला कर लो, ट्राई करो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो जो भी आपका हाउस होल्ड ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले 16 माला कर लो, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट। अगर आप नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक कर सकते हो, बट द आइडियल थिंग इज़ यू complete your 16 rounds. Once you complete the 16 rounds, you will be protected. You will be protected by the words of Srila Prabhupada. That is the power of a Vaishnava. ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? तो क्या रीज़न है 16 माला क्यों जप करते हैं? क्या रीज़न है? अभी अगर किसी ने आपको पूछा तो आप क्या बताओगे? Why 16 राउंड? हाँ, जो हम भक्ति करते हैं उसको मतलब कंटिन्यू आगे थे। अभी क्या बताया मैंने? तो बात यह है कि इवन विद इन डिवोटीज बहुत सारे ना ऐसे आइडियाज़ स्प्रेड हो जाते हैं जो कि सच नहीं है। अगर हम ब्लाइंडली लोगों का बात सुन के उसको विश्वास करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो मूवमेंट का प्योरिटी कम हो जाता है। इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to read the scripture, to read
Prabhupada Lilamrit, to read Ramayana, to read Mahabharat, because जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर पोटेंसी होता है. तो अगर आप एज इट इज़ बताओगे तो उसमें ज़्यादा पोटेंसी है. ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न. ठीक है, तो अभी बताओ व्हाट इज़ द रियल रीज़न व्हाई आर वी चैंटिंग 16 राउंड्स. हाँ To get protection from group. हाँ, वो तो है, लेकिन साथ में थोड़ा ये भी बताना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी हैज़ गिवन दिस इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स. अदरवाइज द मिनिमम इज 64 राउंड्स. दैट इज द मिनिमम. So that is the bare minimum. But because we have mercy of Prabhupada, we are chanting 16 rounds. ठीक है? हाँ. That is understood. Yeah. Prabhupada, it was the maximum possible discount he gave. Yeah. That 16 rounds at least. Yeah. Like, while Prabhupada said like that, okay, I will offer this discount, this much discount, that only 25%. Yeah. He gave 75% discount. Yeah. Right? Yes. So I think like this, I'm not trying to prove it, but yes, this seems logical that Prabhupada somehow like considered this because 16 108. It uses at least one circle. Yeah, yeah. So 16 is one of the auspicious number. Like 8 is an auspicious number, 16 is another. So these multiple of 8s are generally considered to be auspicious. 108. And that is how like Krishna, like Krishna was always present with all his wives, 16,109. Yeah. So that somehow like helps to me that it completes at least one circle. Yeah. कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ओके, ठीक है. सो अभी आगे जाएंगे. So therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. The purpose of knowledge and of restraining the senses as prescribed in the jnana and yoga process is automatically served in Krishna consciousness. If one is unable to give up the activities of his selfish nature, then jnana and yoga are of no avail. The real aim is for a living entity to give up all selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self satisfaction because no one can stand on the platform of inactivity. All purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. So, Prabhupada ji ultimately is saying that if we are following Krishna consciousness, then there is no need for us to do anything else separately. ठीक है, Krishna consciousness से ही सारे problems solve हो जाएंगे. सब जो भी life में हमें करना है, everything can be achieved just by Krishna consciousness. ठीक है. सो ये समाप्त होता है सेकंड श्लोक. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, सो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं. 6th चैप्टर 3rd श्लोक. आरुक्षोर्मुनि योगम कर्म कारणमुच्यते योगारुद्धस्य तस्य स्व samakaranam uchyate. For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. ठीक है. So यहाँ पे कृष्णा इज डिस्क्राइबिंग द योगा लैडर. ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि योग जो है दैट इज सिंगल प्रोसेस. ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं कि देर आर मैनी वेज टू रीच गॉड, ऐसा बोलते हैं.
Actually there are not many ways, there is just one way, there are different levels, ठीक है. So depending on what level you are at, you will definitely reach Krishna, but it will take different amount of time, right? So there is just one way, there is just one ladder, but there are different stages, ठीक है. वो stage हम आज देखेंगे. So purport, the process of linking oneself with the supreme is called yoga, ठीक है. तो योग का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है योग. व्हाट इज योग? लिंकिंग योरसेल्फ विद सुप्रीम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योग. सो आज के बाद अगर कोई कुछ आपसे पूछेगा तो व्हाट इज योगा, व्हाट विल यू से, क्या बताओगे आप? योगा का मतलब क्या है? या लिंकिंग विद द सुप्रीम, दैट इज द मीनिंग ऑफ योगा, ठीक है. एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, राइट. सो इट मे बी कंपेयर्ड टू अ लैडर for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to the perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names, but all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely Jnana Yoga, Dhyana Yoga and Bhakti Yoga. ठीक है. So beginning of the ladder is called Yoga Rurukshu stage and the highest rung is called Yoga Ruddha. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये लैडर काम कैसे करता है, ठीक है. लैडर मतलब क्या? सीढ़ी, ठीक है. ऐसा एक लंबा सा सीढ़ी है, ठीक है. इसमें अलग अलग से स्टेप्स है. सो देयर आर स्टेप्स ऑन दिस लैडर, राइट. सो ये लैडर कहाँ तक जाता है? अब लैडर के ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है? हाँ, परफेक्शन मतलब कौन है यहाँ पे एग्जैक्टली? हु इज परफेक्ट? या सो अगर आपको कृष्णा के पास जाना है तो दिस इज द लैडर, राइट. वी वांट टू रीच कृष्णा, दिस इज द लैडर विच यू हैव टू क्लाइंब, राइट. सो दिस हैज डिफरेंट स्टेप्स, राइट. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, like there are many steps on this ladder, right. So how does this ladder start with? तो ये गीता में बताया गया है कि लैडर का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, दिस इज कॉल्ड ज्ञान योगा, ठीक है. ठीक है. सो जो इनिशियल स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये स्टार्टिंग वाला जो लेवल है उसको बोलते हैं ज्ञान योगा. फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है, ठीक है, जो बीच में आते हैं, अपने ये सीढ़ी चढ़ गए यहाँ तक, फिर आप बीच में आ गए सीढ़ी के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ध्यान योगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये चैप्टर जो 6th चैप्टर है, दैट इज एक्सप्लिसिटली कॉल्ड ध्यान योगा, ठीक है. एंड जो अल्टीमेट लास्ट के स्टेप्स है, ठीक है, एकदम टॉप तक कृष्णा तक पहुंचाते हैं, वो कौन सा योगा है? भक्ति योगा, ठीक है. सो दिस इज योगा. योगा इज लाइक अ लैडर, ठीक है, सीढ़ी की तरह है. इनिशियल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, इट्स कॉल्ड ज्ञान योगा. Intermediate steps is called Dhyana Yoga, and the topmost advanced steps are called Bhakti Yoga. Okay. So ये तीनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरीली डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. व्हाट इज़ दी प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ योगा, ठीक है. तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है. तो व्हाट इज़ ज्ञान योगी, ठीक है. ज्ञान योगा कौन है? हु इज़ अ ज्ञान योगी?
सो ज्ञान योगी क्या करते हैं? ज्ञान योगी का जो मेडिटेशन है, दे मेडिटेट ऑन ब्रह्मन, ठीक है। ब्रह्मन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ज्ञान योगी मेडिटेट्स ऑन ब्रह्मन। ये वर्ड बहुत बार आपने सुना रहेगा, ब्रह्मन, ठीक है। ये क्या होता है? कृष्णा है, ठीक है। कृष्णा इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कृष्णा जिस प्लेनेट पे रहते हैं, ठीक है, जिस लोक में रहते हैं, वो लोक का नाम है गोलोक। गोलोक वृंदावन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेनेट है, इसकी खासियत ये है कि वहाँ पे यू डोंट नीड एनी आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ में जब सूरज उगता है तभी लाइट आता है, ठीक है। जैसे सूरज ढल जाता है, मून लाइट भी थोड़ा थोड़ा आता है, बट उतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो जैसे सूरज झुक जाते हैं तभी हमें आर्टिफिशियल लाइट्स लगाने पड़ती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। विदाउट दिस आर्टिफिशियल लाइट्स द अर्थ इज़ डार्क, ठीक है। सो अर्थ इज़ नॉट सेल्फ एल्यूमिनेटिंग, इसको इंग्लिश में वो बोलते हैं। बट गोलोक वृंदावन जो है, दैट इज़ सेल्फ एल्यूमिनेटिंग। वाई? बिकॉज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम कृष्णाज बॉडी, ठीक है। कृष्णा के बॉडी से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइट आ रहे हैं। जैसे मटेरियली एग्जाम्पल तो जैसे सन से ऐसा लाइट आ रहा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम कृष्णाज बॉडी, ठीक है। दिस लाइट इज़ वेरी इंटेंस, ठीक है। अगर आप में से किसी ने ड्राइविंग किया हो, अगर रात को आप ड्राइविंग कर रहे हो, पूरा अंधेरा है, अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ गया ना, तो वो लाइट लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या आ रहा है, कुछ तो एक लाइट आ रहा है मेरे सामने। ये नहीं समझता गाड़ी आ रहा है, समझ रहे ऐसे कोई लाइट है, ऐसा जोर से आँख में लग रहा है, ठीक है। तो दोज हु आर मतलब बिगिनर्स, ठीक है। कोई बिगिनर है और वो मेडिटेट कर रहा है भगवान पे, कृष्णा पे, और जब उसको कृष्णा दिखने लगते हैं, उसको एक्चुअली कृष्णा नहीं दिखते, वो लाइट दिखता है, ठीक है। वो लाइट जो कृष्णा से निकल रहा है वो दिखता है। जैसे गाड़ी दूर से आ रही है तो गाड़ी से हमें लाइट दिखता है, पहले गाड़ी नहीं दिखता, लाइट दिखता है। वैसे ही एनीवन हु इज बिगिनर एंड ही स्टार्ट्स मेडिटेटिंग, ठीक है, ऑन दिस पाथ ऑफ योगा, हिज फर्स्ट रियलाइजेशन इज दैट गॉड इज लाइट, ठीक है। कितने लोगों ने सुना है ये गॉड इज लाइट, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, दूसरे संस्था में जाओगे ना, सब यही बोलते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जो है लाइट है, ठीक है। विच इज़ नॉट इनकरेक्ट बट इट्स नॉट कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दे आर जस्ट बिगिनिंग, दे आर इन द बिगिनिंग स्टेज, इन दिस स्टेज वेयर दे कैन सी द लाइट, ठीक है। तो ये जो लाइट है ना, इसको बोलते हैं हम ब्रह्मण, ठीक है। सो दिस लाइट इज कॉल्ड ब्रह्मण। और ज्ञान योगी जो होता है वो ब्रह्मण पे मेडिटेट करता है, ठीक है। सो ज्ञान योगी इज मेडिटेटिंग ऑन ब्रह्मण, इसी लाइट पे, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेज ज्ञान योगा, जहाँ पे somebody is meditating on the light considering that as God, ठीक है। दैट इज फर्स्ट स्टेज। फिर सेकेंड स्टेज है ध्यान योगा। ध्यान योगी जो है, ही इज मोर एडवांस्ड, ही इज मोर एडवांस देन ज्ञान योगी, बिकॉज वो और थोड़ा ऊपर आ चुका है, ठीक है। वो ज़्यादा एडवांस है। उसको क्या समझता है ध्यान योगी को, कि भगवान जो है सब जगह पे, एक्चुअली ही इज एवरीवेयर, वो सभी लोगों के हृदय में है, ठीक है। हृदय में है इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। तो भगवान जो है वो सब जगह पे है, सर्वत्र है, सभी के हृदय में है, परमात्मा के रूप में, ठीक है। ये चीज़ एक ध्यान योगी को समझ में आता है। और ध्यान योगी उसका जो मेडिटेशन है वो परमात्मा पे करते हैं, ठीक है। तो उनके हृदय में जो परमात्मा है उस पे वो मेडिटेट करते हैं, इसको बोलते हैं ध्यान योगी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ज्ञान योगी। ज्ञान योगी किस पे करते हैं? ब्राह्मण पे करते हैं। सेकंड क्या है? व्हाट इज सेकंड कैटेगरी? ध्यान योगी, ठीक है।
ध्यान योगी किन पे मेडिटेट करते हैं? परमात्मा पे, ठीक है। ठीक है, सो दीज आर द फर्स्ट टू स्टेजेस, दिस इज बिगिनर, दिस इंटरमीडिएट, ज्ञान योगी एंड ध्यान योगी, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट विच इज भक्ति योगी, ठीक है। सो भक्ति योगी इज द मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है। वाई वी से भक्ति योगी इज द मोस्ट एडवांस? बिकॉज भक्ति योगी हैज द कंप्लीट नॉलेज. He knows that this light which is coming from Krishna, that is not Krishna. It is light which is actually coming from Krishna. He also knows that Krishna is everywhere. He is within the hearts of everyone in the form of Paramatma. But at the same time, a Bhakti Yogi also knows who Krishna is. ठीक है, कृष्णा कौन है, कृष्णा का रूप कैसा है, कृष्णा दिखते कैसे है, कृष्णा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एवरीथिंग दे नो. ठीक है, एग्जाम्पल देते एक भक्ति योगी का. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ भक्ति योगी, मदर यशोदा. ठीक है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यू कैन से एग्जाम्पल. वाई? कि माता यशोदा जो चाहती है वो कृष्णा करते हैं. कैन इमेजिन? भगवान उनके दास है, सर भगवान उनके बेटे बेटे बन के आए, इतनी बड़ी भक्त है वो. ठीक है, माता यशोदा चाहती है तो भगवान को बांध भी सकती है. ठीक है, हम सब जान भी नहीं सकते, वी कैन नॉट इवन अप्रोच कृष्णा, बट माता यशोदा शी इज सच अ ग्रेट डिवोटी दैट शी कैन टाई अप कृष्णा. ठीक है, वो बांध सकती है. सो दैट इज द पावर ऑफ अ भक्त. ठीक है, अ भक्ति योगी इज सच अ ग्रेट पर्सन कि कृष्णा जो है ना, कृष्णा उनके दास हो जाते हैं. दे एंड अप परचेसिंग कृष्णा. ठीक है, तो उसके लिए भक्ति योग जो है वो इजी नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जनरली बाहर के लोग द वर्ड भक्त को है ना बहुत चीपली यूज़ करते हैं, किसी को भी भक्ति बोल देते हैं, किसी भी चीज़ को भक्त बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं. बट भक्ति योगी इज़ नॉट चीप, इट इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज. वाई? बिकॉज अ प्योर डिवोटी ही एंड्स अप परचेसिंग कृष्णा. ठीक है, वो कृष्णा को खरीद लेते हैं और कृष्णा उनके लिए जो चाहिए वो कर सकते हैं. ऐसा हो जाता है, कृष्णा बिकम्स द सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी. ठीक है, सो मदर यशोदा इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, हमारे जितने भी आचार्यज हैं दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्योर डिवोटी. ठीक है, 6 गोस्वामीज, हमारे 6 गोस्वामी जो है दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्योर डिवोटी. ठीक है, जितने भी महाजन हैं, 12 महाजन्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर डिवोटी. सो एग्जाम्पल्स आर मैनी. And fortunately, by the mercy of our acharyas, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu especially, हमें ये फैसिलिटी दिया गया है कि we can directly practice भक्ति योगा. ठीक है, डायरेक्टली हम भक्ति योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो अगर आप योगा लैडर देखो तो योगा लैडर के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें ज्ञान योगा प्रैक्टिस करना है, फिर ध्यान योगा प्रैक्टिस करना है, फिर भक्ति योगा में आना है. ठीक है, विच इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. शायद ही कोई एक लाइफ टाइम में कर पाए ये चीज़. ठीक है, उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, धीरे 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 करके ऊपर आके 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 लास्ट में आके वो भक्ति योगा शायद बनेगा. ठीक है, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे. बट बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु हमारे पास है ना एक स्पेशल लिफ्ट है. ठीक है, हमें ये सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम सिंपली जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो फॉलो कर रहे हैं, अब हरिनाम कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, जो भी है प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वी हैव अ फैसिलिटी टू बी एलिवेटेड टू भक्ति योगा. एंड दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ये जो मूवमेंट इनॉग्रेट किया है श्रील प्रभुपाद में, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिविंग अस अ डायरेक्ट लिफ्ट
to the highest stage, ठीक है, without undergoing ज्ञान योगा, ध्यान योगा, and then coming to bhakti yoga. So it is very easy to practice bhakti, but having said that, it is not something which everyone can take cheaply. मतलब अगर आपको मिला है तो you have to grab it, I would say that. अगर आप छोड़ दोगे तो वापस आप इसी प्रोसेस में पड़ जाओगे और जन्म 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 जाएगा आपका, ज्ञान योगा से, ध्यान योगा से, कभी आप भक्ति योगा आओगे, कितने हजार जन्म लगेगा, you don't know, right? So this is the ladder of yoga. This ladder is very important, and fortunately we have the mercy that we can go up to the highest level of this ladder without endeavoring much, right? In fact ऐसे भी बोला जाता है कि अगर कोई भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने पिछले जन्म में ऑलरेडी ध्यान योगा, ज्ञान योगा कर लिया है, तभी जाके वो भक्ति योग में आया है, ऐसे भी बोला जाता है. So if somebody is really serious about devotion, it means that they have already done these processes in their previous lives. They have already progressed on this ladder and right now they are at bhakti yoga. ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, कोई नहीं है तो आगे पढ़ लेते हैं. Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures, which are more or less bodily exercises, are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities. A Krishna conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Krishna, and being constantly engaged in the service of Krishna is considered to have ceased all material activities. So ये हमने कवर किया 6th चैप्टर 2nd and 3rd श्लोक, ठीक है. सो आज के सेशन में इतना ही कवर करना था. और कोई अनाउंसमेंट करना है आपको मुकेश प्रू? ओके, ठीक है. सो आज का सेशन यहीं तक था. हरे कृष्ण.